हमारे इस सनातन आर्य संस्कृति चैनल में आप सभी बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, आज ये कोरोना महामारी के रूप में फैली हुई है और भी इसके पहले तमाम महामारियां आती रही हैं। तमाम हमारे दुख उत्पन्न होते रहते हैं। आज हम विचार करेंगे शास्त्रोक्त आधार पर कि इनका कारण क्या है। बंधुओं, चरक संहिता आप जानते हैं कि आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। उसमें एक अध्याय है जनपदो ध्वंस। पूरे राज्य का एक ही साथ विनाश कैसे हो जाता है। इसमें लिखा है इन सब का कारण है प्रज्ञापराध। जिस आचरण की निंदा की गई है, जिस कार्यों की निंदा की गई है, उसी को जब हम करते हैं तो प्रज्ञापराध बनता है और उसका कारण महामारी या दुख होता है। जब हम प्रज्ञापराध करते हैं तो हमारे इन अपराधों से वायु विकृत हो जाती है, जल विकृत हो जाता है, देश और काल भी विकृत हो जाता है। इनके प्रभाव से रोगों की उत्पत्ति होती है और लोगों का विनाश होता है। चरक संहिता का उदाहरण देखिए। तमुवाच भगवानात्रेय सर्वेषामप्यग्निवेश वायवादीनां यद् वैगुण्यमुत्पद्यते तस्य मूलम् अधर्मः तन्मूलं वात्सत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव तद्यथा यदा वै देश नगर निगम जनपद प्रधाना धर्ममुत्क्रम्या धर्मेण प्रजां वर्तयन्ति तदाश्रितोपाश्रिताः पौरजानपदा व्यवहारोपजीविनश्च तमधर्ममविवर्धयन्ति ततः सो धर्मः प्रसभं धर्ममन्तर्धते ततस्ते अंतर्हित धर्माणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते। इसमें कहा गया है कि हे अग्निवेश, इन वायु आदि सब में जो विकार अधर्म के कारण उत्पन्न हो जाता है उसका मूल कारण अधर्म ही है, अथवा मूल व असत कर्म है जो पूर्व जन्म में किया गया है। और इन दोनों ही का मूल कारण प्रज्ञापराध ही है। जिस प्रकार जब देश नगर निगम और जनपद के प्रधान व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करके अधर्म से प्रजा का पालन या उसके साथ व्यवहार करते हैं, तब उनके आश्रित और उनके भी आश्रित पूर्ववासी और जनपदवासी लोग या व्यापार से जीविका चलाने वाले वैश्य लोग भी उस अधर्म, चोर बाजारी, मिलावट और लक्ष्मण रेखा का लांघना इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। तब वह अधर्म बलात् धर्म को दबाकर अंतर्हित कर देता है। धर्महीन जनों को देवता भी छोड़ देते हैं। धर्म को लुप्त करने वाले, अधर्माचरण करने वाले एवं देवताओं का त्याग करने वाले जिस देश में रहते हैं वहाँ की ऋतुएं भी विकृत हो जाती हैं, जिससे इंद्र समय से वर्षा नहीं करते या एकदम वर्षा नहीं होती, अथवा विकृत रूप से वर्षा होती है। वायु ठीक से नहीं प्रवाहित होती, पृथ्वी विकारग्रस्त हो जाती है, जल सूख जाता है और औषधियाँ अपना स्वभाव छोड़कर विकृत हो जाती हैं। उसके बाद स्पर्श अर्थात वायु और खाद्य पदार्थों के दोषग्रस्त हो जाने से जनपद नष्ट होने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत समय पहले से ही जल अशुद्ध हो गया था, आज भी है। ये वायु भी पहले अशुद्ध हो गई, जिसके कारण हम जो है सावधानी बरत रहे हैं। ये सब जो है इन शास्त्रों के अनुसार हमारे ही अधर्म का परिणाम है। बंधुओं, इसका एक और उदाहरण एक और पुस्तक से दे रहे हैं, जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। उसके 10वें अध्याय में वर्णन है, उसे भी सुनिए। ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्य मतिवाप निर्मलं चाभवन्नभ उत्पात मेघा शुल्काये प्रागा संस्ते समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस् तथा संस्तत्र पातिते। इसका अर्थ है उस दुरात्मा शुंभ निशुंभ के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा, अर्थात उसके पहले आकाश स्वच्छ नहीं रहता था, उसमें धूम और बादल छाए रहते थे। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर
नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। अर्थात अधर्म ही के कारण नदियां भी ठीक से नहीं बहती हैं। जब अधर्मी मारा गया तो नदियां भी बहने लगी, वायु शुद्ध हो गया, जल शुद्ध हो गया। और भी देखिए, वहुः पूर्यास तथा वाताः सुप्रभो भूत दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्नयः शांताः शांता दिग्जनितस्वनः। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। बंधुओं, ये हमने आपको उदाहरण दिया। इसका निचोड़ यही है कि जब हम, चाहे हम या हमारा समाज, हमारा परिवार या सरकारें अधर्म को बढ़ावा देती हैं, तब तब हमारे विनाश का बीज सृजित होता है। जिन जिन चीज़ों की निंदा की गई है, प्राचीन काल में जैसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो वे रहते थे, वैसा ही हमारा भी आचरण होना चाहिए। हम धर्म के प्रति सच्चे रहें, चाहे कितना हो हमारा विकास हो, हम धर्म का त्याग करके कोई कार्य न करें, तभी हम सही रह सकते हैं। यही इसका कारण है। बंधुओं नमस्कार, धन्यवाद। बंधुओं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।